नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रदेश में स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सभी स्कूलों में बैग फ्री डे लागू करने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में वर्ष भर में कुल 10 दिन बस्ता रहित दिवस मनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्राएं बिना बैग के स्कूल जाएंगे। वहां वे अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के सभी विद्यालयों में ये बैग फ्री डे योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है। इसके लिए प्रत्येक माह अंतिम शनिवार का दिन नियत किया गया है। बैग फ्री डे योजना उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए लागू की जाएगी, जबकि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में ये योजना पहले से ही प्रतिभा दिवस के तौर पर संचालित की जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये फैसला सभी बोर्ड के विद्यालयों सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के स्कूलों में प्रयोगशालाओं व छात्रावासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश में सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रयोगशाला की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग की सुविधा भी मिल सके, इसके लिए बेस्ट काउंसलर एजेंसियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने शुरुआत में आदर्श विद्यालयों में तेजी से योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के छात्र छात्राओं को और क्या अच्छा दिया जा सकता है, इसके लिए देश की बेस्ट करियर काउंसलिंग एजेंसियों के साथ सेमिनार आयोजित कर उनके सुझाव लिए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में सभी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लिहाजा ऐसे विद्यालयों के आसपास के आदर्श विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड और कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ रुपए के आरंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की पहचान कर उनका प्राथमिकता के साथ सफल क्रियान्वयन हो, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने पर भी जोर देते हुए कहा कि इसके लिए PPP परियोजनाओं के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के साथ वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थलों के चयन को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए त्रिजुगी नारायण के अलावा कई और भी सुरम्य स्थल हैं। राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भी निर्देश हैं, इसलिए इस दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। इसके लिए उन्होंने वेडिंग प्लानर की सेवा लेने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2 नई टाउनशिप के प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई के साथ ही बिहारीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के विकास, रेस कोर्स, यमुना कॉलोनी, HMT, रानीबाग के पुनर्विकास की योजनाओं पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के संबंध में वित्त व्यय समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान समिति ने लगभग 1800 लाख रुपए की लागत की इस योजना को सहमति प्रदान की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने प्रदेश भर को अगले 5 से 10 सालों में खेल सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए व्यापक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कम से कम कार्य करके खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, वहां तुरंत कार्य शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं को खेलने के लिए मैदान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी तो प्रदेश के युवा नशे व अन्य गलत कार्यों की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनके पास खेल का मैदान है, परंतु फंड्स की कमी के कारण अपने खेल के मैदानों को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के खेल मैदानों में भी क्षेत्र की आवश्यकता आधारित खेल की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर फोकस किया जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।